नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन की अचानक बिगड़ी तबीयत, अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में कराया गया भर्ती। मां हीराबेन को देखते यूएन अस्पताल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी जाना हालचाल। लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट, अमित शाह ने बुलाई बैठक, आईबी और चीफ भी शामिल। कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, राहुल गांधी को सुरक्षा मुहैया कराने की उठाई मांग। शिंदे सरकार ने विधानसभा में पारित किया महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक, अब सीएम के खिलाफ जांच बैठाना होगा मुश्किल, बढ़ेगी ताकत। फैसले के बाद भी अप्रैल मई तक टल सकता है यूपी का निकाय चुनाव, आयोग बनाकर आरक्षण तय करने में लग सकते हैं 4 से 5 माह। कांग्रेस आज मना रही है पार्टी का 138वां स्थापना दिवस, अध्यक्ष खड़गे ने एआईसीसी मुख्यालय में फहराया झंडा। खड़गे बोले, भारत जोड़ो यात्रा से कार्यकर्ताओं को मिली संजीवनी, कांग्रेस ने दलितों गरीबों की बेड़ियों को तोड़ने का किया साहस। टी शर्ट से जुड़े सवाल पर राहुल गांधी ने पत्रकारों को दिया जवाब, कहा ठंड में इसी से काम चल रहा है, जब नहीं चलेगा तो आगे देखेंगे। तुनिसा शर्मा आत्महत्या मामले में डॉक्टर ने किया बड़ा खुलासा, का सीजान रो रो कर बचाने की कर रहा था रिक्वेस्ट। पुलिस के हाथ लगी सीजान की 250 पन्नों की व्हाट्सएप चैट, जून से लेकर अब तक का निकाला गया पूरा काला चिट्ठा। एक्ट्रेस तुनिसा के बाद अब लीना नागवंशी ने की आत्महत्या, रायगढ़ में घर पर फांसी के फंदे से लटकी मिली यूट्यूबर। आंध्र सीएम जगनमोहन रेड्डी ने की पीएम मोदी से मुलाकात, दोनों नेताओं में पोलावरम परियोजना समेत आंध्र के मुद्दों पर हुई चर्चा। ओडिशा सीएम नवीन पटनायक से मिला भाजपा का प्रतिनिधिमंडल, सीएम से संबलपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने की मांग। 29 दिसंबर से 3 जनवरी तक विदेशी दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, साइप्रस और ऑस्ट्रिया की यात्रा में शीर्ष नेताओं से करेंगे मुलाकात। केरल सरकार के फैसले पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद का बयान, कहा कुलाधिपति पद से हटाने का विधेयक मैंने नहीं पढ़ा। बीएसएफ ने असम में बांग्लादेश सीमा से पकड़ी नशे की खेप, 1 करोड़ 70 लाख की 17,000 याबा गोलियां की जब्त। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की भारी किल्लत, चिकित्सा मंत्री बोले राज्य में बनेगा नया दवा खरीदी निगम। कर्नाटक के मैसूर में एक चर्च में बदमाशों ने की तोड़फोड़, जीसस की मूर्ति के अलावा वहां रखी चीजों को किया क्षतिग्रस्त। जम्मू कश्मीर के सिदरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, जवानों ने अब तक 4 दहशतगर्दों को किया ढेर, अभियान जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के जारी किए ताजा आंकड़े, कल की तुलना में आज बढ़े केस, विदेश से आए 41 लोग संक्रमित। केरल के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता ओमन चांडी को क्लीन चिट, महिला द्वारा लगाए गए शोषण की जांच कर रही थी सीबीआई। निकाय चुनाव में नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा में फायरिंग, 2 गुटों के बीच पत्थरबाजी, पुलिस ने भांजी लाठियां। राजधानी दिल्ली में नैनीताल और धर्मशाला से भी ज्यादा सर्दी, तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज, शीतलहर जारी। बाबा बेंगा ने 2023 को लेकर की सबसे डरावनी भविष्यवाणी, का धरती पर होगा बड़ा एलियंस अटैक, मारे जाएंगे लाखों लोग। महिलाओं ने हेजलनट पेड़ों को बनाने के लिए शुरू किया अभियान, हिमाचल प्रदेश की चंबा जिले में स्वयंसेवकों ने लगाए 500 पेड़। सिख युवक पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालने को लेकर 4 पर केस, बिजनौर की बड़ापुर पुलिस ने ईसाई मिशनरी के खिलाफ शुरू की जांच। महाराष्ट्र के तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही बस सुल्तानपुर में पलटी, गोसाईगंज थाना क्षेत्र में हुआ हादसा, 28 लोग घायल। पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर बंद का आह्वान, अन्ना द्रमुक के बुलाए गए बंद का केंद्र शासित प्रदेश में देखा गया असर। यूपी में जबरन धर्मांतरण के आरोप में 7 के खिलाफ मामला दर्ज, बलरामपुर पुलिस ने धार्मिक स्थल को अपवित्र करने का भी दर्ज किया केस। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने भारत जोड़ो यात्रा को बताया सफल, बोले यात्रा से लोगों में पैदा हुआ नया उत्साह, चुनावों में दिखेगा असर। पंजाब पुलिस ने 2 अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को किया गिरफ्तार, 10 किलोग्राम हेरोइन, हथियार और गोला बारूद बरामद। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में अभिनेत्री की गोली मारकर हत्या, लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। सीएम नीतीश ने कोरोना को लेकर लोगों से की सतर्क रहने की अपील, बोले किसी को परेशानी होगी तो अस्पतालों में किया गया पूरा प्रबंध। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ओखला लैंडफिल का किया दौरा, बोले आप पार्षद सुनिश्चित करेंगे कि लैंडफिल स्थलों से हटे कूड़ा। राजस्थान में चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर, गहलोत ने चिश्ती की दरगाह आने वालों को दी किराए में छूट। ऋण धोखाधड़ी मामले में अदालत ने कोचर दंपत्ति को नहीं दी राहत, 29 दिसंबर तक बढ़ाई वेणुगोपाल धूत के साथ सीबीआई हिरासत। पुरानी कारों के डीलरों की प्रमाणिकता जानने के लिए केंद्र ने बनाया प्लान, अधिकार प्रमाण पत्र से व्यापार करने में होगी आसानी, आएगी पारदर्शिता। महाराष्ट्र से भाजपा विधायक अतुल भात खलकर ने उठाई मांग, बोले लफ्जियात के भी एंगल से हो तुनिसा शर्मा के मामले की जांच।
पूजा पाठ के बाद शाहजहांपुर में 1 फीट पीछे हटाया गया हनुमान मंदिर राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने में बन रहा था बाधक। त्रिपुरा पहुंची केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां, अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी तेज। बांदा में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत, बबेरू कोतवाली क्षेत्र में हुआ हादसा, 1 घायल। मोतिहारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी चुनाव का लेते रहे जायजा, निष्पक्ष निकाय मतदान के लिए पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश। मोतिहारी डीएम की अध्यक्षता में धान आदि प्राप्ति करार की हुई समीक्षा, प्रसार अधिकारी और सहायक गोदाम प्रबंधकों को दिए निर्देश। पूर्वी चंपारण डीएम की अध्यक्षता में गन्ना विकास कार्य की बैठक, किसानों के हित में अनुदानित बीज योजना को बढ़ावा देने का दिया निर्देश। 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए बोली लगाएगा भारत, अनुराग ठाकुर बोले आईओसी के सामने पेश किया जाएगा रोड मैप। खेल मंत्री बोले जब G20 की मेजबानी कर सकता है भारत तो ओलंपिक की मेजबानी करने में भी सक्षम होगा देश। दिग्गज पूर्व खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने की बड़ी भविष्यवाणी, का वनडे में ईशान किशन ठोक सकता है 13 शतक। कार्यकाल पूरा होने से पहले बांग्लादेश के कोच ने दिया इस्तीफा, भारत से टेस्ट में मिली हार के बाद डोमिंगो ने लिया फैसला। टेस्ट आईसीसी रैंकिंग में संयुक्त चौथे स्थान पर पहुंचे रविचंद्रन अश्विन, 10 पायदान के फायदे के साथ 16वें स्थान पर पहुंचे श्रेयस अय्यर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।